हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। आज का ये टॉपिक जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड है। क्वेरीज क्या बनानी है सब बताऊंगा। पहले टेबल देखते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट टी नाम है इस टेबल का और इसी के लिए हमको क्वेरीज बनानी है। अब क्वेरीज कई सारी हैं। पहली क्वेरी क्या है, एडवांस लेवल की क्वेरी है। तो देख लीजिए प्रोडक्ट टी नाम है, इसमें आईडी एक फील्ड है, प्रोडक्ट नेम एक फील्ड है, प्राइस है, क्वांटिटी है और फिर टोटल प्राइस है। ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, कुछ क्वेरीज पहले से भी लगाई गई हैं। बहरहाल हमें उसकी बात ही नहीं करनी, हमें न्यू क्वेरीज लिखनी है। पहली क्वेरी क्या है, उन प्रोडक्ट्स का नाम डिस्प्ले कराइए जिनकी टोटल प्राइस आई है 10,000 से ज्यादा। अब आप देखिए किन की 10,000 से ज्यादा आई है। पहला तो ये है यानी पोलम राइस है, और दूसरा क्या है, पल्स है, तीसरा क्या है, ये आप देखिए आलमंड है। आलमंड का भी काफी ज्यादा है प्राइस, मतलब टोटल प्राइस काफी ज्यादा है। और यहां पर आप देखिए इसकी भी प्राइस 10,000 से ज्यादा। मतलब ये सारे नेम ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो ऐसी क्वेरी आपको लिखनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट पे चलेंगे और यहां पर मिलेगा आपको एसक्यूएल क्वेरी, दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं आप इस तरीके के मोड में आ जाएंगे। अब यहां पर क्या करना है, एक कमांड लिखना है सेलेक्ट, और फिर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। किसमें से सेलेक्ट करना है, किसमें से सेलेक्ट करना है, तो हमारे टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी, तो हम यहां प्रोडक्ट टी ही लेने वाले हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट टी भी लेने के पहले एक काम करते हैं, पहले जो जो चीजें हमें चाहिए होंगी उनके नेम यहां इंसर्ट कर देते हैं। लाइक प्रोडक्ट नेम हमें चाहिए, कॉमा, और क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो यहां पे लिख देते हैं प्राइस, फिर कॉमा लगा देते हैं, फिर क्वांटिटी चाहिए, तो ये क्वांटिटी भी लिख दिया हमने, और क्वांटिटी लिखने के बाद हमें टोटल प्राइस चाहिए, तो यहां पे टोटल प्राइस भी लिख देते हैं। ये हो गया टोटल प्राइस। अब यहां पर डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, यहां पर आप देखें ये इस तरीके से हो गया। ये सब कहां से आना चाहिए, तो ये आना चाहिए फ्रॉम प्रोडक्ट, क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट टी है, तो यहां पे प्रोडक्ट टी कर देते हैं, मतलब टेबल का नाम यहां पर आएगा। प्रोडक्ट एफ तो फॉर्म है हमारा, हमने फॉर्म नीचे बनाया है, फॉर्म की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म के बेस पे अभी काम नहीं करना, अभी सिर्फ टेबल के बेस पे काम करना है। तो यहां पे प्रोडक्ट टी आ जाएगा, तो ये आ गया प्रोडक्ट टी, और ये हमने ले लिया प्रोडक्ट टी। फिर एंटर करते हैं, यहां पे लिखते हैं वेयर, और ये लिखा वेयर, और वेयर, फिर यहां पे आएंगे टोटल प्राइस, TOTAL, टोटल प्राइस। ठीक है, तो ये आ गया टोटल प्राइस, है ना। टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 10,000, बस आपको इतना ही लिखना है, ये क्वेरी पूरी हो गई। और ये क्वेरी एक नंबर की आती है, पूछी जाती है, तो अगर इसको चलाया जाए तो ये चलना चाहिए, अगर सही है तो, अगर गलत है तो नहीं चलेगा, अगर अदरवाइज सही हो तो बिल्कुल चलेगा। तो इसको चलाते देखते क्या होता है। तो आप देखिए यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल प्राइस में कहीं भी 10,000 से लेस नहीं है, 10,000 भी नहीं है, 10,000 से ऊपर ही आपको दिखेगा। तो ये आपकी पहली क्वेरी हो गई। ठीक है, अब दूसरे क्वेरी की बात कर लेते हैं। सबसे महंगा प्रोडक्ट निकाला जाए, इसमें सबसे महंगा कौन सा है, ये 96 है, इसकी प्राइस 145.20 है, यहाँ पे 968 है, यानी सबसे महंगी प्राइस इसी की है। हालांकि हमको दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग लेवल पे बात करें, यहाँ पे देखिए ये टेबल वाले पे आते हैं, लॉन्ग लेवल पे बात करें तो देखिए ये इसमें सबसे ज्यादा प्राइस किसकी है, इसमें देखिए ये टेबल वाले में, वो तो क्वेरी में हम चले गए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्राइस किसकी है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो प्राइस है आपको दिखाई पड़ेगा आलमंड। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्वेरी कैसे लिखी जाए, तो देखिए बहुत आसान है, क्रिएट पे चलेंगे, फिर वापस आएंगे एसक्यूएल क्वेरी पर, आ गए। अब यहीं पे क्वेरी लिखनी है, कैसे कैसे लिखनी है, क्या क्या करना है, आइए दिखाता हूं। सेलेक्ट तो लिखना ही लिखना है ना। यहां पर एक यूज करेंगे हम टॉप, क्या यूज करेंगे, टॉप, है ना। क्या लिखेंगे, टॉप, और यहां पे देंगे 1, टॉप 1, यानी पहले नंबर पर। ठीक है, टॉप 1 कर दिया हमने पहले नंबर पर, इसके लिए हमने टॉप 1 लिखा है। और यहां पर प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, तो ये हम ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम, तो ये ले लिया प्रोडक्ट नेम, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या आएगा, प्राइस आएगी, तो प्राइस PRIC, प्राइस आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और चाहे वहां पर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एंटर ही किया जाए, आप यहां पर आगे भी टाइप कर सकते हैं, फिलहाल मैं एंटर कर ही देता हूं। और ये हो गया फ्रॉम, कहां से आएगा, ये प्रोडक्ट टी, यही नाम है ना टेबल का, तो जो टेबल का नाम है वो टेबल का नाम इसमें शो भी कर रहा है, देखिए ये प्रोडक्ट टी आ भी रहा है, तो आप यहाँ प्रोडक्ट टी दे दीजिए। ठीक है, और यहां पर ना हम इसको शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट करना है मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, तो फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा हूं, तो ऑर्डर बाय लिखेंगे इसके लिए, शॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय क्या करेंगे, प्राइस कर देंगे, प्राइस।
ठीक है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हो तो DESC लिख दीजिए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी क्वेरी। देख रहे हैं, सबसे महंगा प्रोडक्ट निकालने की दूसरी क्वेरी ये हो गई। और इसको अगर चला दिया जाए तो आप देखिए केवल उसी प्रोडक्ट का नाम आ रहा है जो कि सबसे महंगा है। आप जरा गौर कीजिए, ये प्रोडक्ट टी वाली टेबल है, इसमें सबसे महंगा प्रोडक्ट यही है ना, आलमंड, जो कि मैंने अभी दिखाया था आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकालेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब मान लीजिए कि अगर टोटल स्टॉक वैल्यू निकालनी हो, टोटल स्टॉक वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक और क्वेरी दिखाता हूं। तो ये आए और यहां से एसक्यूएल क्वेरी पे आ गए, और अब एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं यहां पे, है ना। सेलेक्ट तो लिखेंगे लिखेंगे, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है सम, ऐड करने के लिए यूज होता है। हमको क्या ऐड करना है, टोटल प्राइस, पूरे को ऐड कर लेना है। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टोटल और फिर प्राइस, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, और क्लोज करके ना इधर आइएगा और यहां लिखिएगा एज यहां पे लिखिएगा टोटल स्टॉक वैल्यू, टोटल हो गया, अंडरस्कोर स्टॉक हो गया, STOCK स्टॉक अंडरस्कोर वैल्यू, ये हो गया टोटल स्टॉक वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये कहां से आएगा, ये आएगा फ्रॉम, ये लिख दिया हमने फ्रॉम, वही प्रोडक्ट टी नाम है ना टेबल का, जो भी नाम है वो टेबल का नाम यहाँ शो भी करेगा। अगर अपग्रेडेड वर्जन है तो शो करेगा, अदरवाइज 2007 है तो थोड़ा सा आपको शो नहीं करेगा, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि लिखेंगे यही क्वेरी, ऐसा नहीं है कि क्वेरी डिफरेंट हो जाएगी, वहां के लिए क्वेरी वहां के लिए भी यही रहेगी। और यहां से रन करा दीजिए, तो रन कराएंगे तो टोटल स्टॉक वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके लिए कि ये टोटल स्टॉक वैल्यू इतनी है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार एक्सेल ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक्सेल ओपन कर रहा हूं। ठीक है, और ये ओपन हो गया। अब मैं टोटल स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां देखिए ये एक्सेल ओपन कर लिया। अब चूंकि ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट टी पे आ जाते हैं, और ये है हमारा 8470, यहां पे लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं 8470, ये दे दिया हमने। ठीक है, प्लस का निशान लगाते हैं, फिर यहां पे आते हैं सेकंड एक्सेस वाले पे आते हैं। अब देखिए फिर कितना है, 11616, तो 11616 इसमें ऐड हो जाएगा, 11616 ये हो गया। फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर क्या है अगला देखते हैं। अगला यहां पे देखिए ये है 10164। ठीक है, तो यहां पे करते हैं 10164। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर क्या है चेक कर लेते हैं। फिर अगला है 48400 और फिर 420 है, तो फिर 48400 किया हमने, 48400 और फिर यहाँ पे 420। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर यहां पर आएंगे और 680 और फिर 14000, तो फिर 680 कर देते हैं, 680 प्लस 14000 रुपए। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 93,750 रुपए कितने आए हुए यहाँ पे, टोटल जो स्टॉक वैल्यू है, देखते हैं कि क्वेरी लगाने पे कितनी आई है। ये लास्ट वाली क्वेरी थी, तो 93,750 आया है कि नहीं आया है। इस प्रकार से अगर ऐसी एडवांस क्वेरी आ जाती है तो बड़े आसानी से आप करके दिखा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेरीज कैसे लगानी है। ठीक है।